प्रणवं स्वये कृपालु रघुनाथा, वर्णो विशदतासु गुणगाथा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। वंदम तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज, कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्तजाज। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की ये पार कृपा हुई है, क्षण प्रति क्षण हम भगवान की कृपा का आभास करें। सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि इस शरीर में एक एक सांस चल रही है, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा न हो, सांसें न निकले लौट के, तो क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? उस कृपा से हम अपने जीवन के आत्म कल्याण का प्रयास कर लें, और जहाँ भगवान से संबंधित जहाँ बात है वहाँ हृदय से सरलता, सच्चाई, निर्मलता और पवित्रता से संबंध जोड़े। भगवान को प्रदर्शन, बनावटी, झूठ, दिखावा स्वीकार नहीं है। हम हृदय से जितने हैं वही भगवान से के समक्ष रख करके और उनसे प्रार्थना करें, प्रभु जितना हमारे पास है उतने में ही हमारे ऊपर कृपा करके कल्याण कर दो। और इसीलिए कलयुग में ज्ञान, समाधि, कर्म, यज्ञ और पूजा ये बहुत कठिन है। इसलिए भगवान की कथा, भगवान का नाम, यही साधन एक सरलता। और उसमें भी अगर हम कुछ बनावटी करें, झूठ बोले, दिखावा, प्रदर्शन करें, तो हमारे जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता, सुख शांति नहीं मिल सकती। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस शरीर की अंतिम श्वास बंद हो उसके पहले दीनानाथ इस जीव को चरणों में लगा लेना, नहीं तो किसी काम का नहीं है। और मित्रों एक बात बताऊं, मनुष्य का शरीर बार बार मिलता नहीं। आप गिनती करके देखें, चींटा चींटी एक छेद से जितने निकल आते हैं, बताओ उनका भी तो नंबर आएगा मनुष्य बनने का कि नहीं? और हमारा नंबर जाएगा मच्छर बनने का, चींटी चींटा मक्खी बनने का। कहाँ दोबारा कहीं है गुंजाइश? तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कुशली के इस पावन प्रांगण में हनुमान जी के समक्ष चरणों के सामने बैठकर, और वट वृक्ष के नीचे इतने भक्त आपके बैठे हैं कि उनके बीच में मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ दीनानाथ। अच्छा, आप सब लोगों को साथ में लेकर प्रार्थना क्यों किया करता हूँ? क्योंकि अगर आपके पास 500 का नोट है, थोड़ा कटा फटा है, सड़ा गला है, और एक नोट लेकर आप दुकान में, बाजार में चलाने जाएं, तो एक अकेला नोट ऐसे देखेंगे दुकानदार सेठ जी और कह देंगे अरे ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर पूरी गड्डी बनावे 100 नोट की, उसमें एक नोट तो छिपा के कहीं भी चला दो तो गड्डी चल जाएगी। तो ये राम गोपाल तिवारी सड़ा गला नोट है, कटा फटा, पता नहीं कितने कर्म अभी बाकी हो, क्या हो। और राम जी अकेले मेरी प्रार्थना सुने न सुने, तो इसलिए इतने बड़े भक्तों की गड्डी के बीच में ये सड़ा गला नोट भी दबदबा के राम जी से प्रार्थना करने का साहस कर रहा है। दीनानाथ अपनी कथा के माध्यम से हमारे हृदय के मैल को धो देना, जहाँ छल कपट बनावटी भरा हुआ है, अज्ञान अहंकार का अंधकार भरा हुआ है, उसको निर्मल करके प्रकाशित कर देना दीनानाथ।
और अपने चरणों से लगा लेना इस भटकते हुए जीव को। इससे अधिक और कुछ है नहीं मेरे पास। हनुमान जी महाराज के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इनका चारों युग प्रताप तुम्हारा है ना, किसी भी युग में हो इनके बिना तो होता ही नहीं काम। इसलिए हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा का समर्पण। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी कृपा किया है। हम जैसे बिना ज्ञान वाले, बिना पढ़े लिखे, अरे खूब पढ़ाई पढ़े रहे, लेकिन धर्मशास्त्र का चिंतन और अध्ययन बड़ा गहन है। तो ये हमारे ऊपर उपकार किया है मेरे बाबा गोस्वामी जी ने। उनके चरणों में हजारों हजार बार ये सिर रख करके प्रणाम करके उनसे उनकी लेखनी का मर्म रहस्य समझने की ये शक्ति और उनका आशीर्वाद मांगता हूँ। और उसी श्रेणी में उससे कम नहीं है, उनका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है, जगत गुरु लगा है। अब जगत गुरु भले ही न लगा हो, लेकिन है तो आदरणीय तुलसी राम शास्त्री जी। सत्य कहता हूँ, उनके जीवन में उनके यहाँ रुका हुआ हूँ, सबको विदित है। विश्राम नहीं हो रहा है, भोजन प्रसादी होती है। मैं देखता हूँ रात दिन इसी की व्यवस्था में डूबे हैं, हृदय से बड़े निर्मल हैं। और इसीलिए कहीं उनके जीवन में चालाकी, चोरी, दलाली, झूठ ये नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हृदय से बड़े मजबूत हैं, वो शक्तिशाली हैं। अब वो भी भोलेनाथ की कृपा उन पर है, भगवान पर बड़े आश्रित हैं, तभी तो ये तन मन धन से इतना बड़ा समर्पण है। टेंट पांडाल लगा है, साउंड जनरेटर ट्रैक्टर लगा है, हमारी सेवा रात दिन हो रही है। उनके पुत्र सत्येंद्र जी, उनकी बहू, छोटी छोटी नातिनें सब लगी हैं, पत्नी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे ऐसे विद्वान और विनम्र, देखिए विद्वता तो हो सकती है, लेकिन विनम्रता आना जीवन में बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है। भगवान की जब कृपा हो तभी आइए। राम जी से प्रार्थना करता हूँ दीनानाथ, हमारे शास्त्री जी को संसार में सुख सम्मान वैभव यश प्रकाश के साथ साथ अपने चरणों का प्रेम भक्ति का आनंद सागर भर दीजिए दीनानाथ। यही जीवन का जीव के कल्याण का एक वो है, लक्षण है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, 7 दिवसीय 7 दिवसीय राम कथा ज्ञान यज्ञ के 6वें दिन हम पहुँच गए हैं। समय प्रारंभ हो चुका है, घड़ी की सुई कभी बंद होती नहीं है, श्वासें कभी रुकती नहीं है। हम चाहे हंसी मनोरंजन करते रहें तो भी श्वास जीवन की चलती जा रही है, और चाहे अपने सच्चे हृदय से और अपने जीवन के कल्याण में लग जाएं तो सार्थक हो जाएंगी सांसें। आप सभी लोग कुशली के, मनकेड़ी के, सोनाचर के, चरगवां के, अन्य गांवों के, रामनगर और टम्पाल के, या जिन गांवों को मैं नहीं भी अभी नाम जानता, आप चारों तरफ से राम कथा के प्रेमी जो इतनी दूर से चल के आते हैं, हमारे इमलिया के बेटे हैं बिलथरी जी, श्री राम जी, और भी सभी हमारे राम कथा रसिक प्रेमी हैं। भगवान की बड़ी कृपा हुई है तभी आप यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग से। निश्चित रूप से भगवान की कृपा और आपके भाग्य सौभाग्य का मैं महत्व सम्मान करता हुआ आप सबका, अपनी माताओं का, बहन बेटियों का, बहुओं का, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, इन सब के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। और यही अवसर है कि हम अपने जीवन के कल्याण की कुछ बातें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आइए 6वें दिन आज लंका कांड की बातें करनी है। हमें बहुत आवश्यक है लंका कांड को समझना।
लंका कहाँ है, हमारे हृदय में भरी हुई लंका जब वो उसमें विजय मिले तभी कल्याण होगा। वो लंका तो जाने कहाँ है, लेकिन हमारे अंदर जो लंका भरी हुई लंका क्या है इसको आज समझेंगे और वहाँ विजय कैसे मिला इसको समझेंगे। लेकिन 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन सभी लोग मिलकर अवश्य करेंगे। अगर इस कथा पंडाल में बैठ करके आप मुंह से राम नाम लेने में चूक गए तो समझ लो जीवन में ये भूल कभी सुधर नहीं पाएगी। इसलिए हनुमान जी के सामने बैठकर राम कथा प्रारंभ हो रही है तो 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन अवश्य करें। श्री राम जय जय राम। राधा वल्लभ जय घन श्याम। मंगल भवन मंगल हारी मंगल द्रव सो दशरथ अजीर बिहारी। हार घुनंदन प्राण पीरीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। तुम मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता मोरे। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता जाऊं। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, नर्मदा मैया की, पूज्यपाद जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। हमारे मुख्य यजमान चंदन सिंह पटेल जी, पोहप सिंह जी और ये सभी के बड़े ही लगन तन मन धन के इस समर्पण से ये कथा और सबका सहयोग है, गांव का सहयोग है। मैं तो सबका सहयोग समान रूप से मानता हूँ। जो कथा सुनने के लिए आ गए हैं उनका तो सबसे बड़ा सहयोग होता है। पैसा का ढेर कर दिया जाए, कथा सुनने कोई ना हो, कथा कैसे होगी? आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज लंका कांड का मर्म रहस्य